ये है डरावनी फाइल्स, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा डर जो आपके साथ रहेगा रात भर। शुरू करते हैं आज की फाइल। मेरा नाम विनय है। मैं आज आपको मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी यह अनुभव किया होगा कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होना शुरू होता है तो एक के बाद एक चीजें बुरी होती ही चली जाती हैं। आने वाला हर वक्त बुरा ही लगने लगता है। मेरे साथ भी कुछ साल पहले एक ऐसा ही हादसा हुआ था। घटना के कुछ साल तक मैंने एक बड़ी कंपनी में एसेट मैनेजर का काम किया था। अच्छी जिंदगी थी, बढ़िया नौकरी थी, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। कंपनी पहले ही बुरे हालात में थी, उस पर मेरे कुछ गलत फैसले हो गए और मैनेजमेंट ने मुझे फ्रॉड बताकर कंपनी से बाहर कर दिया। मेरी हालत उस वक्त इतनी खराब हो गई थी कि मेरे लिए दूसरी कंपनी में नौकरी मिलना तक मुश्किल हो गया था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा हताश था। कोई भी मुझे नौकरी नहीं दे रहा था। मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वह भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और मेरे लिए कुछ न कुछ काम करना जरूरी था। जब मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था तब उसी बीच मेरी नजर एक अस्पताल के बाहर टंगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर नौकरी के बारे में लिखा था। काम क्या था यह पता नहीं था, पर एजुकेशन मामूली थी। इसलिए मैं पूछताछ करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर जाने पर पता चला कि एक मुर्दा घर में रात की शिफ्ट के लिए अटेंडेंट की नौकरी है। बस लाशों की देखरेख करनी थी, रेफ्रिजरेटर यूनिट को चेक करना था और कुछ कागजी काम संभालना था। तनख्वाह इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन महीने का गुजारा हो सके इतनी थी। अभी ऐसा काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था और ना मैं करना चाहता था। एक बड़ी कंपनी से सीधे मुर्दा घर में नौकरी कौन करना चाहेगा। तब मैं उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने मना नहीं किया। कहा कि मैं सोच कर बताता हूँ। इतना बोलकर मैं वहां से बाहर चला गया। जब मैं वहां से बाहर आया तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने वहां सामने एक होटल देखा और उस होटल में चला गया। वहां कुछ ऑर्डर करने के बारे में मैं सोच ही रहा था और तभी मैंने अपनी जेब टटोल कर देखी तो देखा कुल मिलाकर कुछ 8 या 10 रुपए बचे थे। मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा और फिर पानी पीकर अस्पताल के अंदर चला गया। वहां जाकर मैंने उन्हें बताया कि मैं मुर्दा घर में काम करने के लिए तैयार हूँ। अस्पताल में जो आदमी था उसने मुझे रात काम पर आने के लिए कहा और मुझे एक दूसरे एड्रेस दे दिया जो कि किसी दूसरे मुर्दा घर का था। शहरी इलाके से बाहर, मतलब मेरी नौकरी में जहां गया था उस अस्पताल में नहीं बल्कि दूसरे अस्पताल में लगी थी। फिर भी मैं वहां जाने के लिए तैयार था। सोचा कि कुछ दिन नौकरी करके देख लेता हूं और फिर बाद में डिसाइड कर लूंगा कि मुझे नौकरी करनी है या नहीं। उसी शाम मैं एक सरकारी बस से शहर के दूसरे छोर पर उतर गया और वहां से कुछ 1 आध किलोमीटर आगे चलते हुए मुर्दा घर तक पहुंच गया। शहर के बाहरी इलाके में बना वो पुराना जर्जर मुर्दा घर शायद सालों से वहीं खड़ा था और अब भी अपने में अंधेरे भूतकाल की कहानियां भीतर दबाए हुए लग रहा था। मुर्दा घर की दीवारें दरारों से भरी हुई थी। छत पर सीलन थी। उस पूरे माहौल में बासी दवा और सड़े गले मांस की मिलीजुली गंध आ रही थी। वहां बैठे एक बूढ़े आदमी को शायद पहले से ही पता था कि मैं आने वाला हूं। उसने मुझे बस इतना समझाया कि यह जगह शहर से दूर है। लाशों की गंध से आसपास कभी कभी जंगली जानवर भटकते हुए यहां तक आ जाते हैं, इसलिए रात में अपनी जगह से हिलना नहीं। दोनों गेट बंद करके गेट के पास ही बैठे रहना। कोई अस्पताल की गाड़ी या एम्बुलेंस आ जाए तभी गेट खोलना, वरना गेट सुबह तक बंद ही रखना। इतना सब कुछ समझाकर वो वहां से चला गया। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने दिन ढलता चला गया और अंधेरे की एक काली परत हर तरफ फैल गई। वो पहली रात मुझे काफी आसान लग रही थी। गेट बंद था, आसपास से झिंगुर की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर बाकी वहां कुछ भी काम नहीं था। ज्यादातर समय मैं रिसेप्शन पर बैठा अलग अलग रजिस्टर को देख रहा था।
खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर बाद मैं बहुत बोर हो गया। फिर मैं वहीं टेबल पर हाथों पर सिर रखकर बैठे बैठे ही सो गया। रात के करीब 2 बजे एक अजीब सी आवाज से मेरी नींद उड़ गई, जैसे कोई हल्के से किसी लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने बाहर गेट की तरफ देखा तो गेट बंद था। अंदर का ताला भी वैसे का वैसा था। मैंने टेबल पर रखी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में आगे बढ़ गया। शायद आवाज स्टोरेज रूम से आ रही थी, जहां अनक्लेम्ड बॉडीज को रखा जाता था। वो लाशें जिनका कोई अपना उन्हें लेने नहीं आता था। मैं धीरे से संभलते हुए स्टोरेज रूम में अंदर चला गया। अंदर देखा तो एक कोल्ड स्टोरेज का ड्रॉवर थोड़ा बाहर निकला हुआ था। अपने आसपास देखकर मैंने उस ड्रॉवर को खींचकर खोला। अंदर एक खाली स्टील का स्लैब पड़ा था। वहां कोई बॉडी नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम था। और जब मैं मुड़ा तो फिर से एक अजीब सी आवाज पीछे कहीं से मेरे कानों पर पड़ी, लेकिन इस बार यह आवाज किसी और ड्रॉर से आ रही थी। ऐसी आवाज जैसे किसी के सांस चल रही हो। आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले सिर्फ खट खट, फिर फुसफुस जैसी आवाज। मैं फिर से पीछे चला गया। उस वक्त मैं उस बात से इतना घबराया हुआ नहीं था। पढ़े लिखे होने की वजह से मैं भूत प्रेत जैसी बातों में मानता नहीं था। मुझे हमेशा से हर चीज में लॉजिक ढूंढने की आदत थी। तो आदतन मैं पीछे ड्रॉर के पास चला गया। मैं देखना चाहता था कि आवाज आ कहां से रही है। जैसे कोई गले के अंदर से अजीब सी आवाज निकाल रहा हो। ड्रॉर को खींचने की कोशिश की, लेकिन ड्रॉर को कहीं कहीं जंग लगा हुआ था। इसलिए मैंने और ताकत लगाकर ड्रॉर के पीछे अपनी तरफ खींचा। ड्रॉर झटके से हल्का सा बाहर निकल गया और इसके अंदर से कोई चीज उछलकर मेरे शरीर पर आ गिरी। अचानक हुए उस हलचल से एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं घबराकर नीचे गिर पड़ा। जब ध्यान गया तो देखा कि 4-5 चूहे उछलकर बाहर आ गए थे। फिर से वह यहां वहां कहीं कोने में जाकर छुप गए। मैं उठकर खड़ा हुआ, ड्रॉर के पास चला गया। ड्रॉर को और थोड़ा बाहर खींचा और अंदर जो था उसे देख मुझे काफी अजीब लगा। वो चेहरा देख मेरी सांसें गले में ही अटक गई। वो एक लड़की थी, एक जवान लड़की, लेकिन मरी हुई। उस लड़की की लाश सड़ रही थी। त्वचा जगह जगह से कटी फटी हुई थी। उंगली के नाखून खून और मांस के बीच आधे उधड़े हुए थे। लेकिन सबसे भयानक चीज थी उसका चेहरा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन आंखों की पुतलियां गायब थी। उसका वो भयानक चेहरा देखकर मैंने अपनी नजरें हटा ली। ड्रॉर खुलते ही एक अजीब सी बदबू आसपास फैलने लगी थी। मैंने तुरंत ताकत लगाकर ड्रॉर को फिर से बंद कर दिया और वहां से बाहर चला गया। पता नहीं कैसी कैसी लाशें रखी हुई हैं। ऐसा बोलते हुए मैं वहां से बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने वही नल पर अपना चेहरा धो लिया और फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। एक नजर बाहर की गेट की तरफ झांका। सब कुछ पहले जैसे ठीक लग रहा था। उबासी लेते हुए मैं वहां पड़े पेपर्स को पढ़ने लगा। वहां के रजिस्टर को टटोलने लगा और एक रजिस्टर को टटोलते हुए अचानक उस पर चढ़ाया हुआ एक कवर खुल गया। कवर को जब मैं फिर से चढ़ाने के लिए मैंने रजिस्टर को उल्टा किया, तब मैंने देखा कि वहां बारीक लिखावट से कुछ लिखा था। मैंने ध्यान से पढ़ा तो वहां लिखा था कि जीना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। वहीं दूसरी जगह कुछ और लिखा था, वह तुम्हें हर वक्त देख रही है। इसका क्या मतलब है? और यह सब किसने और किस लिए लिखा होगा? क्या किसी ने जानबूझकर डराने के लिए ऐसा लिखा है? जो भी है, यह बहुत ही गंदा मजाक है। लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं। ऐसा कहते मैंने रजिस्टर को कवर चढ़ाकर उसे साइड में रख दिया और फिर से टेबल पर हाथ रखकर सो गया।
फिर कुछ देर बाद किसी तरह की खड़खड़ की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वहां से उठना तो चाह रहा था, पर मेरी पीठ और हाथ दोनों अकड़ गए थे। बैठे बैठे सोने के कारण पूरा शरीर वहीं कुर्सी में जम सा गया था। और जब मैंने बाहर देखा तो मुझे सुबह की रोशनी दिखाई दी और वहीं एक आदमी गेट के बाहर खड़ा था। मैं उठकर गेट खोलने चला गया। गेट खोलने पर उस आदमी ने मुझे मुस्कुराकर कहा, अच्छा है जो इतने आराम से सो रहे थे, नहीं तो इस जगह तो अच्छों की नींद उड़ जाती है। मैंने भी मुस्कुराते हुए उनकी बात का जवाब दिया, मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता। उन्होंने मुस्कुराकर फिर से मुझे देखा और अपनी गर्दन हिलाई। वहां से निकलने से पहले मैंने उन्हें बताया कि स्टोरेज रूम की सबसे आखिरी डोर में पड़ी हुई लाश सड़ रही है। इस पर उस आदमी ने मुझे बताया कि जब इस लाश को लाया गया ना, तभी ये सड़ चुकी थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसे यहाँ लाए 48 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं। आज म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आकर उसे ले जाएगी, फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। मैंने उस पर कुछ भी नहीं कहा और रजिस्टर में टाइम डालकर वहां से चला गया। शाम को मैं ठीक उसी समय पर मुर्दा घर वापस आ गया। तब वहां जो लोग काम कर रहे थे वह पहले से ही निकलने की तैयारी में बैठे हुए थे। मेरे अंदर जाते ही सभी एक एक साइन करते हुए वहां से निकलने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने मेरे पास आते हुए कहा, आज अमावस की रात है, अपना ध्यान रखना। कुछ भी अजीब सुनाई दे तो गेट के पास वाले कमरे में अपने आप को बंद कर लेना और सुबह तक कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने इस बात पर थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। उसने एक नजर गौर से मेरे चेहरे को देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, उन्हें नहीं आजमाना चाहिए। और इतना बोलकर वह आदमी बाहर चला गया। मैं अपने साथ 2 सैंडविच लेकर आया था। सबके जाते ही मैंने एक सैंडविच खा लिया और कुर्सी में आराम से पेपर पढ़ते हुए बैठ गया। रजिस्टर में देखा तो वहां एक अननोन डेड बॉडी ले जाने का आउट टाइम डला हुआ था। मन में आया कि जरूर कल वाली उस लड़की की लाश को ले गए होंगे। फिर भी स्टोरेज रूम में चला गया और उस आखिरी डोर को खोलकर देखा। बस मैं तसल्ली करना चाहता था कि वो लाश अब भी वहां है या नहीं, पर पता नहीं यह मेरा डर था या फिर मेरा कौतूहल। कुछ 2 घंटे बाद फिर से मैंने दूसरा बचा सैंडविच खत्म कर दिया और वहीं टेबल पर हाथ रखकर झपकी लेने लगा। पता नहीं मैं कितनी गहरी नींद में था, लेकिन किसी के दौड़ने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। लगा जैसे कोई मेरे सामने से दौड़ता हुआ अंदर कहीं चला गया हो। मैं हड़बड़ाकर जाग गया और आंखों को मसलते हुए गेट की तरफ देखा, लेकिन गेट तो बंद था। उस पर ताला भी वैसे का वैसा था। उस पर मुझे ठंड महसूस हुई। वहां ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी कि मुंह से धुआं निकल रहा था। मैं फिर से टेबल पर सिर रखने ही वाला था कि फिर से मुझे कुछ खटपट की फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। लगा कि शायद चूहे आज फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैं फिर भी कुछ देर वहीं झपकियां लेता हुआ बैठा रहा, पर आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तब मैंने सोचा कि चूहों को भगाना जरूरी है। मैं उठकर स्टोरेज रूम में चला गया। वहां की ठंड में एक अजीब सी चुभन सी थी। अंदर कदम रखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज उसी आखिरी ड्रॉर के अंदर से आ रही थी। जैसे ही मैं ड्रॉर के पास पहुंचा, आवाज एकदम से रुक गई। मैं हैरान था कि चूहे अचानक शांत कैसे हो गए। मैंने वह ड्रॉर खोली और अंदर देखा। वह वही थी, वही जवान लड़की। उसकी आंखें अब भी खुली थी, चेहरा सफेद,
शरीर बेजान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके होठों में धीमी हरकत होती दिखाई दे रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, पर उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला, बल्कि कुछ और ही निकला। कीड़े, छोटे छोटे सफेद कीड़े जो उसके कटे हुए गालों से नीचे गिर रहे थे। और फिर उसकी बिना पुतलियों वाली आंखों ने एकदम से मेरी तरफ घूर कर देखा। वह देख मैंने झट से ड्रॉर बंद कर दिया। लगा कि जैसे मुझे कोई वहम हुआ हो। पहली बार मुझे अपने अंदर डर महसूस हो रहा था। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ हलचल कैसे कर सकता है? जरूर जरूर इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। मैं अपने आप को समझाते हुए स्टोरेज रूम से बाहर चला गया और जल्दी जल्दी मैं वहां पड़े रजिस्टर को पढ़ने लगा। मैं देखना चाहता था कि वह लड़की आखिर है कौन। रजिस्टर में 2 दिन पहले की एक एंट्री थी। वहां पर नाम तो नहीं देखा, पर उम्र, रंग और शरीर पर जख्मों के बारे में जो कुछ लिखा था वो सब कुछ मैच हो रहा था। उसकी लाश 3 दिन पहले यहाँ लाई गई थी और वह लाश एक कब्रिस्तान के पास पड़ी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द था और वह था अननोन, मतलब अनजान। मैंने उन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी डेस्क पर जाकर फिर से बैठ गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे जब मैं अपनी डेस्क पर सिर टिकाए ऊँघ रहा था और वह आवाज फिर से आई। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह कई सारी आवाजें थी। जैसे ड्रॉर के अंदर से कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर स्टोरेज रूम के अंदर कदम रखा। वहां की ठंड ने एक बार फिर से मेरी हड्डियों को जमा दिया और तब मैंने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। उस लड़की की लाश जो अभी कुछ देर पहले मैंने ड्रॉर में देखी थी, अब वो मेरे सामने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे के सामने झूल रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसके नाखून सड़ चुके थे और उन नाखूनों पर खून लगा था। तुमने उन्हें जगा दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा और ड्रॉवर से एक साथ कई सड़े गले हाथ बाहर निकलने लगे। मैं घबराते हुए पीछे हटने लगा। मेरा ध्यान बार बार आसपास और उस लड़की की तरफ जा रहा था। उसके चमड़े से एक हल्की चरमराहट सी हुई। उसका मुंह धीरे धीरे खुलता चला गया। उसी के साथ एक अजीब और डरावनी हंसी की आवाज उस स्टोरेज रूम में गूंजने लगी। वह सब इतना भयानक था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। डर की लहर धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। देखते ही देखते हाथ पांव कांपना शुरू हो गए थे और एकदम से हंसते हंसते उस लड़की के जबड़े की हड्डी एक झटके में टूट गई और उसका मुंह कानों तक फट गया। वह सभी लाशें एक एक कर डोर से बाहर निकलने लगी। वह देख मैं वहां से भाग खड़ा हुआ और छुपने के लिए यहाँ वहां जगह देखने लगा। तभी मुझे उस आदमी की वह बात याद आई कि कुछ भी गलत लगे तो गेट के पास वाले कमरे में छुप जाना। मैं दौड़कर कमरे के पास चला गया। एक नजर पीछे मुड़कर देखा। उस लड़की की लाश अब स्टोरेज रूम के बाहर आकर खड़ी थी, ठीक मेरे सामने। उसे ठीक मेरे सामने खड़े देख मैं फटाक से कमरे के अंदर कूद पड़ा और अंदर से कमरा बंद कर दिया। वह कमरा वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन वह एक पूजा घर जैसा था। हर तरफ अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थी। पूजा का सारा सामान रखा हुआ था। शायद इसलिए उस आदमी ने मुझे यहाँ छुपने के लिए कहा था। मैं दरवाजे को पकड़ते हुए वहीं पर बैठ गया और बाहर से जोर जोर से थपथपाने की आवाज आती रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कि मौत से भी भयानक होगा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया
कि अगर मैं जिंदा बचा तो कल ही इस नौकरी को छोड़कर वहां से चला जाऊंगा। वह पूरी रात मैंने कैसे काटी सिर्फ मैं ही जानता हूँ। रात भर मुझे किसी के हंसने की, किसी के चीखने की आवाजें आती रही और वह आवाजें अब भी मेरे जहन के अंदर हैं। वो आवाजें अब भी मैं महसूस कर सकता हूँ। वहां जो कुछ मैंने देखा था वह किसी बुरे सपने की तरह था। मुझे नहीं पता कि मैं इस सपने को कब भूल पाऊंगा, लेकिन अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, जिंदगी में हर चीज को आजमा कर नहीं देखना चाहिए। क्या पता कि वह चीज तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भयानक हो। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी फाइल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।